मुबारक हो। वो चांद नज़र आ गया जिसका वादा रब करीम ने रोज़ेदारों से किया था। आज की रात लैलतुल जायज़ा है, यानी इनाम की रात, और कल की सुबह यौम ईद है। वो दिन जब अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों के सामने अपने बंदों पर फ़ख्र करता है जिन्होंने एक महीना उसकी खातिर भूख और प्यास बर्दाश्त की। ईद उल फित्र सिर्फ खुशी मनाने का दिन नहीं, बल्कि ये शुक्रगुजारी का दिन है। ये इस बात का जश्न है कि अल्लाह ने हमें रमज़ान की बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाई। रमज़ान सीरीज़ की इस 30वीं और आखिरी किस्त में हम बात करेंगे कि ईद की असल खुशी क्या है और उस दिन का हक कैसे अदा करना है। किसी ने क्या खूब कहा था, ईद उनकी नहीं जिन्होंने नए कपड़े पहने, ईद तो उनकी है जिनके गुनाह माफ़ हो गए। ईद की असल खुशी वो सुकून है जो अल्लाह की बंदगी के बाद दिल को मिलता है। आज जब हम नए लिबास जेब तन करेंगे, इतर लगाएंगे और ईदगाह की तरफ कदम बढ़ाएंगे, तो हमारे दिल में ये एहसास होना चाहिए कि हम अपने मोहसिन के दरबार में जा रहे हैं। ईद की नमाज इस बात का ऐलान है कि या अल्लाह, हमने तेरी खातिर खाना पीना छोड़ा था और अब तेरी ही इजाज़त से हम खुशियाँ मना रहे हैं। ये बंदगी का वो तसलसल है जो रमज़ान के बाद भी टूटना नहीं चाहिए। ईद का दिन जोड़ने का दिन है। अगर रमज़ान में भी कोई तलखी बाकी रह गई थी तो आज उसे ख़त्म कर दें। अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों के घर जाएं। ख़ास तौर पर उन लोगों को याद रखें जिनके प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो गए और उनकी ये पहली ईद तन्हाई में गुजर रही है। यतीमों, बेवाओं और गरीबों को अपनी खुशियों में शामिल करें। याद रखिए, आपकी ईद तब तक मुकम्मल नहीं जब तक आपके आसपास कोई भूखा या उदास हो। ईद की हकीकी लज्जत तकसीम करने में है। जब आप किसी महरूम चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं तो अल्लाह अर्श पर आपकी मुस्कुराहट का इंतज़ाम फरमा देता है। आज रमज़ान के बाद की ज़िंदगी का पहला दिन है। ईद हमें ये सिखाती है कि नेकी के बाद सुस्ती नहीं, बल्कि शुक्राना अदा करना है। ईद की नमाज के बाद गुनाहों की तरफ वापस ना पलटें। जिस रब ने रमज़ान में झूठ, गीबत और बदनज़री से बचाया था, वो रब ईद के दिन भी हमें देख रहा है। आज से ये अहद करें कि नमाज का जो रिश्ता रमज़ान में जुड़ा था वो अब मस्जिदों से दूर नहीं होगा। जो कुरान हमने रोज़ाना पढ़ा वो अब अलमारियों की जीनत नहीं बनेगा। रमज़ान तो चला गया, मगर तकवा का जो बीज बोया गया है उसे अब हमें पूरा साल अपनी मेहनत से सेंचना है। 30 दिन का ये सफ़र आज अपने इख्तिताम को पहुंचा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की इबादत, रोज़े और सदकात कबूल फरमाए। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अल्लाह की याद को अपने दिलों में बसाए रखिए। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। ज़ीशान अज़हर ऑफिशियल से जुड़े रहने का शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।